दोस्तों यहाँ पर हम आपको जो एग्ज़ाम पेपर होता है, ठीक है? जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, वो किस तरह से होता है, ये हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर 2026 लिखा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन को पूछा जाएगा, वो हम यहाँ पर बताने का कोशिश किए हैं, ठीक है? तो देखिए 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है। आपको पता है कि 2 घंटे का टाइम मिलता है जब 50 नंबर का क्वेश्चन आंसर होता है, एग्ज़ाम होता है, तो 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। किस तरह से पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, उस चीज़ को आप यहाँ पर देख लीजिए। ग्रुप ए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ग्रुप ए, ठीक है? और वहां पर एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, चाहे वो ऑप्शनल हो या फिर ऑप्शनल ना हो। कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन रहता है जो सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है और आंसर आपको वहां पर खुद से एक लाइन में देना रहता है, तो उसको भी एक नंबर वाला क्वेश्चन भी वो भी रहता है, एमसीक्यूज क्वेश्चन वो भी रहता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ऑप्शन दिया है उसमें से छांट करके लिखना है कि कौन सा सही है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। पहले आपको क्या रहेगा ग्रुप ए में कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से जो सही विकल्प है उसका चयन करें, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सही विकल्प को चयन कैसे, यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर ये ना नहीं कहा जाएगा तो सीधा सीधा लिखा जाएगा निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। जो परीक्षा शब्द है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो परीक्षा है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है? तो इस तरह से आप आंसर को टिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पहले नंबर क्वेश्चन का ए का, या फिर अब जो भी रोमन ए वन लिखा हुआ है तो वहां पर लिखेंगे और इसके बाद आंसर लिख करके सीधा सीधा क्या करेंगे, स्त्रीलिंग है तो आप लिखेंगे खा, या फिर आप सीधा स्त्रीलिंग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्त्रीलिंग भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपने कॉपी में आंसर को लिखेंगे। दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि बंदर धुड़की मुहावरे का अर्थ बताइए, ठीक है? बंदर धुड़की मुहावरे का अर्थ बताइए, या फिर कहीं पर बंदर धुधकी भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है? बंदर धमकी भी लिखा हुआ रहता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस समझिए कि बंदर धुड़की मुहावरे का मतलब क्या होता है, झूठा भय दिखाना, आपको झूठा डर दिखाना, उसको बोलते हैं बंदर धुड़की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, झूठा भय, इसी को बोलते हैं बंदर धुड़की। तो मुहावरे से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आप ऑप्शन को देख करके भी सही आंसर को कर सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है? आपका 3 सेट में एग्जाम होने वाला है, सेट 1, सेट 2, सेट 3 में। तो जरूरी नहीं कि तीनों सेट में ऑप्शनल क्वेश्चन ही आएगा, हो सकता है कहीं पर ऑप्शन वाला नहीं आएगा, तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करा दें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। उतना अगर आप पढ़ के जाते तो आपका एक नंबर वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया वो है आकाश में चढ़ने वाला के बदले एक शब्द लिखे। आकाश में चढ़ने वाला, या फिर इसको बोलते हैं आकाश में विचरने वाला। यहाँ पर चढ़ने वाला लिख दिया, लेकिन सही जो इसका क्वेश्चन होगा वो होगा आकाश में विचरने वाला, ठीक है? या फिर उड़ने वाला। इसको क्या बोलते हैं, आकाश चुंबी, गलत होगा। क्या बोलते हैं, विगा, ये भी आपका गलत होगा। सही आंसर क्या होगा, नवचर। इसको क्या बोलते हैं, नवचर। क्या बोलते हैं, नवचर, ठीक है? सही आंसर क्या होगा आपका, नवचर होगा। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें से अप्सरा का पर्यायवाची शब्द क्या है। अब इसमें से अप्सरा का पर्यायवाची क्या होगा, पर्यायवाची मतलब अप्सरा का दूसरा शब्द, दूसरा वर्ड मीनिंग, ठीक है? तो इसमें से अप्सरा का दूसरा वर्ड मीनिंग क्या होगा, देवबाला होगा। क्या होगा, देवबाला, क्योंकि विद्याधरी भी नहीं होगा, नलिनी भी नहीं होगा। क्या होगा, देवबाला। सही आंसर क्या होगा, देवबाला। ये सब क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 5वां नंबर में, वह इनमें से झारखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि झारखंड की राजभाषा क्या है। अगर झारखंड की राजभाषा पूछा जाए तो आप हिंदी टिक करेंगे। अगर पूछा जाए कि झारखंड का द्वितीय राजभाषा क्या है तो आप मगही टिक करेंगे, ठीक है? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, मगही हो जाएगा। हिंदी गलत हो जाएगा, संस्कृत गलत हो जाएगा, ठीक है? सही आंसर क्या होगा, मगही हो जाएगा। फिर आपका मिलेगा यहाँ पर देखने को ग्रुप बी, और ग्रुप बी में आपको 15 नंबर वाले क्वेश्चन करने रहते हैं। 15 नंबर वाला 3 क्वेश्चन करने को रहता है, ठीक है? 3 क्वेश्चन करना यहाँ पर रहता है। 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको करना कितना है, सिर्फ 3, क्योंकि 15 3 45 और एक एक नंबर का 5 मतलब 50 नंबर, ठीक है? पहला क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि संक्षेपण की परिभाषा लिखते हुए इसके शैलीगत नियम को लिखें। संक्षेपण की परिभाषा देना है। संक्षेपण वाला क्वेश्चन हम पहले से करा चुके हैं, महासंग्राम वीडियो बना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या इसमें शैलीगत नियम होते हैं सब कुछ हम बता चुके हैं। क्वेश्चन दूसरा इस तरह से दे सकता है कि अपने शहर में यातायात जाम की समस्या को दूर करने के लिए जिलाधिकारी के नाम आवेदन पत्र लिखिए। आपका जो शहर है उसमें यातायात जाम का समस्या है, जिसको दूर करने के लिए जो आपका जिलाधिकारी है उसके पास पत्र लिखिए, आवेदन पत्र लिखिए। तो पत्र कैसे लिखा जाता है इसके लिए भी हम क्वेश्चन का आंसर करवा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि आपका प्रिय लेखक
अथवा मेरा प्रिय पर्व पर निबंध लिखिए। तो निबंध लिखने के लिए भी दे सकता है आपको, या फिर क्वेश्चन दे सकता है कि निबंध क्या होता है, ठीक है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। या फिर किसी एक सब्जेक्ट पर, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है। पांचों क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि पल्लवन क्या है, इसकी उपयोगिता को बताइए। पल्लवन क्या है, इसकी उपयोगिता को बताइए। क्वेश्चन आपको पल्लवन से भी पूछ सकता है कि पल्लवन क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये पूछा जा सकता है। या फिर यही क्वेश्चन को अलग तरीके से दे सकता है कि भारत की एकता उसकी विविधताओं में छिपी हुई है, इस कथन का पल्लवन कर। तो पल्लवन का क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, एक तो आपका ये आ गया, इस तरह से पल्लवित करने के लिए दे सकता है आपको। या फिर यहीं पर आप देख सकते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है वह पल्लवन क्या है, उसकी उपयोगिता को बताइए। तो पल्लवन वाला क्वेश्चन दो तरीके से दे सकता है। यहाँ पर हम बस आपको आपका एग्जाम का पैटर्न दिखाने का कोशिश किए कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं सारा क्वेश्चन का आंसर हम करा दिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, जाके आप चेक कर सकते हो और सारा का तैयार आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। और ये सब क्वेश्चन जितना हम आपको दिखा रहे हैं वही सब क्वेश्चन में आपको देखिएगा रिपीट हो जाएगा, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए। लिंक जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महासंग्राम वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। और एमसीक्यू क्वेश्चन वाला जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए और तैयारी आप लोग शुरू कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।